शाश्वत संस्कृति में आपका स्वागत है। ओम विश्वकर्मणे नमः। मैं सिंपी शर्मा शाश्वत संस्कृति चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी दर्शकों की आग्रह और रुचि को देखते हुए हमने सामाजिक विचारक चिंतक श्री वैद्यनाथ आनंद जी विश्वकर्मा न्यास समिति के केंद्रीय महासचिव को पुनः अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। वैद्यनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन कि आप हमारे प्रोग्राम में पुनः उपस्थित हुए। हमारे दर्शक आपकी विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित हैं और कई सवाल हमारे सामने वो प्रकट कर रहे हैं। उसी में से एक सवाल मैं आपके सामने उपस्थित करना चाह रही हूँ। समाज के विकास में संगठन और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है? कृपया इस सवाल पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत करें। सिंपी जी, आपका सवाल बहुत सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण है। यहाँ पहली बात है कि संगठन में एक बड़ी समस्या है कि विचार देने, सुझाव देने, आलोचना करने, विरोध करने को सब तैयार रहते हैं, लेकिन यह समझने को कोई तैयार नहीं होता है कि विचार करने के साथ ही साथ काम भी करना होता है। विचारों में समन्वय बनाना भी जरूरी होता है। विचार एवं कार्यक्रमों में संतुलन बनाने की भी आवश्यकता होती है। विचार कर, चिंतन कर, योजनाओं की समीक्षा करने, योजनाओं का निर्धारण करने, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए त्रैमासिक स्तर पर श्री विश्वकर्मा चिंतन बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें वित्तीय भार से बचने के लिए, समय का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए, दोपहर का भोजन साथ में लाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है, जिससे कि संगठन की योजना एवं कार्यक्रमों पर बिना किसी बाधा के पूरे दिन विचार किया जा सके, सबको विधिवत बोलने का, विस्तार से बोलने का अवसर मिल सके और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी पूरा हो सके। परंतु अपने साथ अपना भोजन लाने को कोई तैयार नहीं होता। वहीं बड़े संगठनों के द्वारा जब भोजन का 10-20 पैकेट बनाकर देने के लिए कहा जाता है तो वे तुरंत तैयार हो जाते हैं, खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। यह कैसी विडंबना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि मासिक बैठकों में चिंतन संबंधी, प्रशिक्षण संबंधी, समीक्षात्मक संबंधी कार्य विधिवत नहीं हो पाता है। आनंद जी, मैं आपके बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बिल्कुल मासिक बैठक को करना चाहिए और चिंतन बैठक भी इसके साथ में करना चाहिए। इससे संगठन काफ़ी मजबूत होता है। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूँगी। मासिक बैठकों से आपका क्या अभिप्राय है? कृपया इस पे स्पष्ट प्रकाश डालें। जी सिंपी जी, आप मासिक बैठकों और चिंतन बैठक में बड़ा ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर है, इसे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। मासिक बैठकों में विचार करने, चिंतन करने पर कम, कार्यक्रमों की सूचना देने, कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहयोग लेने, कार्यक्रमों का सूचनात्मक समन्वय करने, कार्यक्रम निर्धारित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मासिक बैठक एवं श्री विश्वकर्मा चिंतन बैठक में बहुत अंतर है। श्री विश्वकर्मा चिंतन बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं के विचारों को प्रशिक्षण के माध्यम से सबल बनाया जाता है। इसके अभाव में कैडर तैयार नहीं हो पाता है और सांगठनिक कार्य विधिवत संपादित नहीं हो पाता है। संगठन का औचित्य सिद्ध नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि कमजोर संगठनों में बड़ी बड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों, मुद्दों पर सदियों तक अंतहीन विचार करते रहने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पाता। समाज की वर्तमान दशा बदलनी है तो विचार करने की दिशा बदलनी होगी। समाज को एकजुट करना है तो विचार करने की पुरातन व्यवस्था को बदलना होगा।
विचार प्रकट करने, सुझाव देने, मंतव्य देने का अधिकार सबको होना चाहिए, लेकिन निर्णय करने का विशेषाधिकार सबको देना खतरनाक। पूर्ण स्वतंत्रता से अराजकता, अव्यवस्था निर्मित होती है और सीमित स्वतंत्रता से विकास होता है। इसीलिए सबल समाजों में निर्णय करने का विशेषाधिकार संगठन प्रमुख को दिया जाता है। सबल समाज के लोग संगठन प्रमुख को निर्णय करने का विशेषाधिकार देकर शीघ्र निर्णय कर लेते हैं। इसलिए सबल समाजों की तरह संगठन प्रमुख को निर्णय करने का विशेषाधिकार देने की जरूरत है, जिससे कि किसी भी विषय, मुद्दे पर शीघ्र निर्णय किया जा सके और कार्यक्रमों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा सके, उसका क्रियान्वयन किया जा सके, समाज को सबल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सामाजिक हित का कार्य किया जा सके। यह ध्यान में रखना है कि सामाजिक हित का कार्य जितना अधिक होगा, जितने बड़े कार्य होंगे, समाज उतना अधिक सबल होगा, समाज के लोग उतना संगठित होंगे, उतना एकजुट होंगे। आनंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। संगठन प्रमुख को ही संगठन में सारे निर्णय लेने का विशेष अधिकार होना चाहिए। समाज की सेवा ही राष्ट्रीय सेवा है। कार्यकर्ताओं को इससे समझना होगा और समाज सेवा को महत्व देना होगा, तभी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत हो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए मैं आपकी विचारधारा से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। सिंपी जी, आपकी टिप्पणी बहुत ही सार्थक और अर्थपूर्ण है। समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा है। कार्यकर्ताओं को इसे समझना होगा और समाज को, समाज सेवा को महत्व देना होगा, तभी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सबल होगा। तीसरी बात है कि समाज को सबल बनाने के लिए सामाजिक धरातल पर कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया जा सकता है और धार्मिक धरातल पर प्रचारक के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। धार्मिक धरातल पर प्रचारक के रूप में कार्य करने पर सेवा, समर्पण और निष्ठापूर्वक कार्य करना सहज होता है। इसलिए धार्मिक धरातल पर प्रचारक के रूप में कार्य करना ही बेहतर है। इसे ध्यान में रखना होगा। चौथी बात है, कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं, आधार होते हैं। संगठन के पदाधिकारी भी मूलतः कार्यकर्ता ही होते हैं। इसलिए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा एक समान होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को पहले सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में हम जो देते हैं वही लौट कर वापस आ जाता है। हम आदर सम्मान देते हैं तो हमें भी आदर सम्मान मिलता है। यहाँ ध्यान में रखना है कि जीवन में हम आदर देते हैं तो आदरणीय बन जाते हैं, प्रेम देते हैं तो पूजनीय बन जाते हैं, सम्मान देते हैं तो सम्मानीय बन जाते हैं। मधुरता, विनम्रता, उदारता, सेवा, सहयोग की भावना सबको प्रभावित करती है, सबको आकर्षित करती है। कार्यक्रम संचालन में पदाधिकारियों को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन आम व्यवहार में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा एक समान होनी चाहिए। क्षेत्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर केंद्रीय समिति के विजन आधारित, विचारधारा आधारित कार्यक्रमों की प्रशंसा करें। केंद्रीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करें। केंद्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करें। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा जागृत होगी, वे ऊर्जावान बनेंगे, वे नई ऊर्जा, नई शक्ति, उत्साह, उमंग के साथ कार्य करेंगे। इससे समाज के लोग भी प्रभावित होंगे, सबको मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा और संगठन भी मजबूत होगा। हमें ध्यान में रखना होगा कि सबको आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा मिले।
कार्यकर्ता जब संगठन के प्रति समर्पित होकर निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, अनुशासित होकर कार्य करते हैं, तब सेवा, सहयोग और समर्पण का वातावरण बनता है। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना के विकास से समाज एकजुट होता है, सुसंगठित होता है, संगठन का चतुर्दिक विकास होता है, सामाजिक हित के बड़े बड़े कार्य संपन्न होने लगते हैं, समाज में कार्यकर्ताओं को विशेष सम्मान मिलने लगता है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी शांति से, प्रेम से, आनंद से, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जब कार्यकर्ताओं को आदर और सम्मान मिलता है तो उसके अंदर नई ऊर्जा जागृत हो जाती है, वे पूरी उत्साह और उमंग से कार्य करते हैं और समाज में नई शक्ति का संचार होता है और हमारा समाज बहुत संगठित और एकजुट होकर अपने सामाजिक कार्य को पूर्ण करने लगता है। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को काफ़ी प्रेम पूर्वक देख रहे हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। कृपया ऐसे ही कमेंट्स देते रहें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर से आपसे मिलती हूँ नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।